आज जो बॉलीवुड इंडस्ट्री हम देख रहे हैं वो बहुत ही इम्प्रूव्ड और अपग्रेडेड वर्जन है इस इंडस्ट्री का। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी ये इंडस्ट्री एक गोल्डन एरा से काम करती आ रही है। जिस जमाने में वैनिटी वैन्स नहीं हुआ करती थी, टेलीफोन्स नहीं हुआ करते थे, उस जमाने से फिल्में बनती आ रही है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस जमाने में टेलीफोन्स नहीं हुआ करते थे, या यूं कहें कि सिर्फ लैंडलाइन फोन्स हुआ करते थे, मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, तो ऐसे में बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज अपने काम को मैनेज कैसे करते थे? कहा जाता है कि तब मैनेजर्स या मेकअप मैन इनके थ्रू स्टार्स तक मैसेजेस पहुंचवाए जाते थे। लेकिन बॉलीवुड के एक एक्टर हैं जिनके पास टेलीफोन था, मैनेजर था, मेकअप मैन था, सारा स्टाफ था, लेकिन उसके बावजूद उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। ये एक्टर है राजकुमार। और राजकुमार अपने अंदाज में, अपने एटीट्यूड में जीते थे। यही कारण है कि जब उनसे कहा गया कि आप फोन पर अवेलेबल क्यों नहीं हैं, तो उन्होंने इसका जवाब भी अपने एटीट्यूड में ही दिया। और आज कब क्यों और कैसे में मैं आपको वही बताने वाली हूं कि कब राजकुमार साहब के पास फोन होते हुए भी वो फोन पर अवेलेबल नहीं थे, क्यों वो फोन पर हर वक्त अवेलेबल नहीं होते थे, और कैसे उन्होंने बताया कि फोन जो है वो राजकुमार के लिए है, फोन के लिए राजकुमार नहीं है। ये उस टाइम की बात है जब राजकुमार इंडस्ट्री में टॉप पर थे। हालांकि वो लंबे समय तक इंडस्ट्री में रहे और जब तक रहे उनके हिसाब से वो टॉप पर ही थे। इसी दौरान इंडस्ट्री जो है काफी डेवलप हो रही थी और एक्टर्स के लिए फोन होना उनके लाइफ का बहुत जरूरी पार्ट था, क्योंकि कभी कहीं कॉल हो, कुछ चेंजेस हो शूट टाइम में, तो वो सारी खबरें फोन से ही पहुंचती थी। यही कारण है कि तब राजकुमार साहब ने भी अपने घर पर फोन लगवा लिया था। एक बार एक प्रोड्यूसर था जो राजकुमार साहब को अपनी फिल्म में कास्ट करना चाहता था। वो राजकुमार साहब से मिलने के लिए उनसे टाइम लेना चाहता था, या फिर उसने सोचा था कि अगर राजकुमार साहब के पास टाइम नहीं है तो मैं फोन पर ही उनको उनका रोल समझा दूंगा। उस प्रोड्यूसर ने राजकुमार साहब को कहलवा दिया था कि मैं आपको कॉल करूंगा। ये कहने के बाद राजकुमार साहब को उस प्रोड्यूसर ने कॉल किया, तो राजकुमार साहब ने कॉल रिसीव ही नहीं किया। प्रोड्यूसर ने बहुत सारे कॉल किए, उसके बावजूद जब राजकुमार साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो घबराया हुआ प्रोड्यूसर राजकुमार साहब से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गया। जाहिर सी बात है, प्रोड्यूसर ने टाइम ले रखा था, राजकुमार साहब को मैसेज भी दे दिया था कि मैं आपको कॉल करूंगा। उसके बावजूद जब राजकुमार साहब अवेलेबल नहीं थे तो प्रोड्यूसर की चिंता बढ़ गई। यही कारण है कि राजकुमार साहब, जिनका बंगलो वर्ली सीलिंग पे था, सभी को पता है राजकुमार का बंगलो, वहां पर वो प्रोड्यूसर पहुंच गया। प्रोड्यूसर ने वहां पहुंचकर राजकुमार साहब के स्टाफ को कहा कि मैं राजकुमार साहब से मिलना चाहता हूं और अपना इंट्रोडक्शन दिया। राजकुमार साहब तक उनके स्टाफ ने ये मैसेज पहुंचाया तो राजकुमार साहब ने उस प्रोड्यूसर को थोड़ी देर बिठा के रखा, क्योंकि वो दूसरे काम में बिजी थे। जैसे ही राजकुमार साहब प्रोड्यूसर के सामने आए, प्रोड्यूसर जो कि इतनी देर से राजकुमार साहब से बात करना चाहता था, उसने राजकुमार साहब को हेलो कहने से पहले ही ये कह दिया कि मैं इतने घंटों से आपको कॉल कर रहा हूं, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? प्रोड्यूसर की इस बात को सुनकर राजकुमार साहब ने जो जवाब दिया, वो जवाब सुनकर प्रोड्यूसर क्या, आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। राजकुमार साहब ने अपने एटीट्यूड में, अपने लहजे में प्रोड्यूसर को कहा कि जानी, हमने हमारे घर में ये टेलीफोन हमारी सहूलियत के लिए रखा है, तुम्हारी सहूलियत के लिए नहीं। इतना कहकर राजकुमार साहब रुक गए। प्रोड्यूसर को राजकुमार साहब की वो बात बहुत अजीब लगी थी, क्योंकि जनरली लोग जहां इस तरह की गलती के बाद माफी मांगते हैं या अपना कुछ रीजन बताते हैं, वहीं राजकुमार साहब ने तो फोन नहीं उठाने पर भी अपना एटीट्यूड बता दिया कि ये जो फोन है ये मेरी वजह से है, मेरा ये काम नहीं है कि मैं फोन उठाऊं, फोन मैंने इसलिए रखा है कि कुछ अर्जेंट और इमरजेंसी आए तो मेरे पास फोन होना जरूरी है, इसके लिए ये जरूरी नहीं कि मैं हर वक्त उस फोन के लिए अवेलेबल हूंगा। राजकुमार साहब की ये बात सुनकर प्रोड्यूसर भी हैरान हो गया। कुछ देर तक तो वो कुछ नहीं बोला। फाइनली उसका काम पूरा हो गया था। राजकुमार साहब से जो मीटिंग करनी थी वो मीटिंग हो गई और फोन की जगह आमने सामने बैठकर उस प्रोड्यूसर ने राजकुमार साहब को उनका काम बताया और इसके साथ ये भी सबक ले लिया कि अगर राजकुमार साहब के साथ काम करना है तो किस तरीके से करना होगा, क्योंकि उनके एटीट्यूड का एक टेस्ट उन्हें हो ही गया था। और राजकुमार साहब के अनेक किस्सों में से ये एक किस्सा भी बहुत पॉपुलर है। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे
और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।